हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो हाई स्कूल लेवल से होगा आपका। अब इसमें एक एक पॉइंट टॉपिक को डिस्कस करते चलते हैं, यानी कि यह चैप्टर हमारा ये अम्ल और क्षार और लवण के चैप्टर के अंतर्गत है। इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एलिमेंट को उठाएंगे किसी यौगिक के साथ अन्य यौगिकों के साथ करा के इसको हम काफ़ी विस्तार से और काफ़ी इजी तरीके से आज बताने वाले हैं आपको। तो चलिए देखते हैं। हाई स्कूल वालों के लिए है ये टॉपिक, इंटर वालों के लिए नहीं है। हाई स्कूल वालों के लिए टॉपिक जो अम्ल क्षार लवण में रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा है कि धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट धातु लेंगे, उसमें क्रिया कराएंगे अम्ल के साथ। तो धातुओं की क्रिया अम्ल के साथ कराने पर क्या होता है वो देखते हैं। यानी कि पहला पॉइंट हमारा जो है धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया क्या है, धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया। अब देखते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट, धातुओं की अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिख लीजिए। ये पहला पॉइंट, धातुओं के अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें हम रिएक्शन देखेंगे। धातु हमारा क्या है ये आपको पता है, मेटल में आप ले सकते हैं, यानी कि क्षारीय मेटल या क्षारीय अर्थ मेटल जो भी लेना हुआ है ले सकते हैं, तमाम चीजें हैं। उसमें अम्ल के साथ अगर हम क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले हमारा जो होता है वो लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस उसमें से विस्थापित होती है। यानी कहने का मतलब कि किसी धातु के साथ क्रिया अगर अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या होता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और वह लवण प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें एक बेसिक रिएक्शन लिखेंगे, यानी कि जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन में क्या आएगा, कोई धातु, सपोज दैट, देखिए आराम से धातु लिख दीजिए, यहाँ अम्ल हम लिख देते हैं, कोई भी अम्ल यौगिक है। चेंज टू क्या प्राप्त हुआ, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ये होगा। यानी कि यह प्राप्त होगा, आपका हाइड्रोजन होगा और लवण होगा। और क्या है इसमें, देखिए रिएक्शन इस तरह से लिखा गया एक जनरल रिएक्शन के तौर पर, यहाँ गैस आप लिख दीजिए नहीं कंफ्यूजन हो। यानी कहने का मतलब कोई धातु हम लेंगे, अम्ल लेंगे, उसके बाद क्या रिएक्शन चेंज टू क्या आएगा, लवण आएगा और हाइड्रोजन गैस आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में लेते हैं, कौन सा, एक कोई भी रिएक्शन आप ले लीजिए। सपोज दैट एक छोटा सा रिएक्शन, ये क्या सोडियम हमारा सॉलिड है, धातु है, ये यहाँ अम्ल ले लेते हैं, यानी कि छोटा सा अम्ल। इसको हमने पहले बताया था, हमने का एग्जांपल HCl होगा, H2SO4 होगा, है ना, एसिटिक अम्ल होगा, मेथे, ये जो भी तमाम अम्ल हैं इस प्रकार के। तो हम इसको कह सकते हैं कि सबसे छोटा अम्ल लेंगे क्या, HCl लेंगे। तो HCl किसमें है, लिक्विड में। चेंज टू, अब आपका इसमें से देखिए क्रिया कैसे होगा, यह सोडियम हमारा क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, लवण। लवण में पता है आपको ना तो OH+ होना चाहिए ना ही OH- होना चाहिए, यानी कि क्या न्यूट्रलाइजेशन वाला, अर्थात क्या होगा यहाँ से NaCl+। अब देखिए H अगर निकालेंगे आप तो ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि एक भी परमाणु, कोई भी परमाणु हमारा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो इसको क्या बना के निकालेंगे, अणु बना के। और वैसे भी हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में कैसा होता है, अणु होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, H2। अब यहाँ एक डायरेक्शन लगा देंगे। ये डायरेक्शन का मतलब होता है कि ये गैस बन करके ऊपर उड़ रहा है, क्योंकि गैस क्या ऊपरी अवस्था में उड़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, गैस बन के वो बाहर निकल रहा है। अब रिएक्शन कभी भी करने के बाद ऐसे आपको छोड़ नहीं देना है। कभी भी रिएक्शन जब इतना हो जाए तो उसके बाद उसको देखिए कि यह रिएक्शन हमारा आपस में संतुष्ट है कि नहीं है, यानी बैलेंस है कि नहीं है, रासायनिक समीकरण हमारा बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो इसको बैलेंस आपको करना होगा। अब यह बैलेंस करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, काफी आसान है। देखिए इधर देखिए पूरा अभिकारक जितने मेरे पास है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा वो रिएक्टेंट है, यानी क्या, रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक, पूरा का पूरा क्या है, अभिकारक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि उत्पाद। तो ये सब क्या है, उत्पाद है।
अब देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है वो सब बराबर है कि नहीं एक दूसरे से। यानी कहने का मतलब कि जितना रिएक्टेंट में एलिमेंट है उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए, या यूं कह सकते हो जितना प्रोडक्ट में एलिमेंट है उतना रिएक्टेंट में होना चाहिए। आपस में संतुष्ट होना चाहिए। जब तक ये संतुष्ट नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तब तक नहीं हो सकता, कुछ भी रिएक्शन हमारा सही नहीं माना जाएगा। तो आइए देखिए ध्यान से एक एक एलिमेंट करके। अगर यहाँ सोडियम की बात की जाए तो सोडियम एक बार है, तो यहाँ भी सोडियम क्या है, एक बार है। ठीक है, इस समय जब कुछ ना जानो तो ऐसे काउंट करो, सोडियम एक बार, सोडियम एक बार, हो गया। अब हमारा क्या, हाइड्रोजन देखिए यहाँ से, और हाइड्रोजन बना देखो तो Cl, देखो Cl दिख रहा है एक बार, तो Cl एक बार। लेकिन हाइड्रोजन की बात अगर की जाए तो हाइड्रोजन यहाँ कितनी बार है, एक बार, लेकिन यहाँ कितने बार है, दो बार। तो अब हाइड्रोजन यहाँ दो है, तो इसको तो हम कम कर नहीं सकते, है ना, सीधा सीधा इसको हम कम नहीं करेंगे, क्योंकि इसको कम करेंगे तो ये परमाणु बनेगा। परमाणु बनेगा तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, और परमाणु कभी गैसीय अवस्था में भी नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब कि अब इसको देखिए, दो इधर है तो इधर भी हमको दो करना है। तो दो करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप इसके टांग में नंबर नहीं बढ़ा सकते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, कभी भी यौगिक अगर कोई लिखा है तो उस यौगिक में अगर हमारी तरफ से यानी अपनी तरफ से कोई नंबर बढ़ाना है तो आप उसका नंबर हमेशा उस पूरे यौगिक के सामने मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आगे उस नंबर को लिखेंगे हम, उसके नंबर को उसके टांग में, यानी कि जैसे ये लिखा है नीचे, उस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो अब ये दो है तो यहाँ तो दो लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे, इसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे यौगिक में। अब दो लिख दिए आराम से, चलिए हो गया। अब हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, लेकिन फिर से एक बार काउंट करिए कि जरा और सब भी बराबर है कि नहीं बराबर अभी इस अवस्था में, क्योंकि ये थोड़ा सा रूप बदल गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए सोडियम एक बार तो सोडियम एक बार, लेकिन हमारा क्या है, क्लोरीन दो बार हो गया। आगे नंबर लिखा है तो समझना कि पूरे एलिमेंट में गुणा है, यानी कि मल्टीप्लाई है इसमें। तो दो बार हाइड्रोजन, दो बार क्लोरीन, तो यहाँ से क्लोरीन हमारा एक ही है। अब क्लोरीन को डबल करिए आप, सबसे पहले क्लोरीन डबल हो गया, गुणा कर दिए दो। अब जब क्लोरीन हो गया तो वैसे ही तुरंत हमारा सोडियम भी क्या हुआ, दो बार हो गया। अब सोडियम दो बार हो गया तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सोडियम अकेले, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए आराम से, ये हो गया। यानी अब इस अवस्था में हमारा समीकरण क्या है, सब बराबर हो गया। देखिए दो बार सोडियम, दो बार सोडियम, दो बार हाइड्रोजन, दो बार हाइड्रोजन, दो बार क्लोरीन, दो बार क्लोरीन। क्लियर, ये हमारा क्या था, एक छोटा सा रिएक्शन। अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन आप इसी एलिमेंट को उठाइए या किसी दूसरे, चलिए मैग्नीशियम को ले लेते हैं, प्लस अगला H2SO4 ले लेते हैं, बड़ा सा एग्जांपल। याद देखिए इधर, अब इसकी क्रिया इसके साथ करा रहे हैं तो वही बात हमेशा इस पे फॉलो हो जाइए और कुछ करना नहीं। देखिए धातु रखा, अम्ल रखा, लवण निकालना, हाइड्रोजन गैस निकालना। तो धातु है, अम्ल है, यहाँ लवण निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस है। अब लवण के बाद में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लवण कौन सा यौगिक होगा, तो सीधा सीधा हमें हाइड्रोजन गैस पहले निकाल दो। सीधा सीधा क्या करना है, हाइड्रोजन गैस यानी H2 चेंज हो गया, H2 निकाल लिए। अब बचा हमारे पास क्या, देखिए ये है, ये है, यानी कि इसमें से अगर हाइड्रोजन निकल गया है तो क्या बचा हमारा, सल्फेट आयन बचा। अब सल्फेट आयन जो होगा वो क्रिया करेगा इससे, तो बनेगा क्या, MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। अब MgSO4 अगर इसकी बात ना समझ में अगर आपको आए कि यहाँ ये कैसे बना है, तो इसके हम तोड़ के बता रहे हैं, मिनट ज़्यादा नहीं, देखिए यहीं से तोड़ देंगे। आपको ये पता है कि अम्ल हमारा है क्या करता है, H+ रिलीज करता है, इसको विघटित करना है। तो ये H+ जो हमारा है यानी कि H+ के रूप में टूटेगा, हो गया। और SO4 क्या होगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि कभी भी यौगिक बनाया गया है, आपको 9th में ही बताया गया होगा या आगे पढ़े होंगे, नहीं बताया गया तो हम बताएंगे वीडियो में। और फिर से अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यानी कि क्या है कि कोई भी यौगिक अगर बना है तो हमेशा अपने आप में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कहने का मतलब कि जितना पॉजिटिव है उतने उसके पास निगेटिव चार्ज होंगे, है ना, तब वो जाकर के न्यूट्रल माना जाता है। तो देखिए यहाँ भी अगर देखा जाए HCl की बात, तो HCl में क्या है, एक प्लस है माने H+, और दूसरा क्या है, Cl-। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि कोई भी यौगिक है तो H+ और माइनस दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ से प्लस माइनस दोनों बराबर। अगर आपको ये भी सोचना कि कैसे ये पता हो सकता है कि H+ में रहेगा, Cl- में होगा, तो इसको हमने इसकी अगली वीडियो में डाल के बताया फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, यानी कैसे ये आता है, क्यों आता है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आपको यहाँ से देखिए, आपको यहाँ ना समझ में अगर प्लस माइनस तो अगली वीडियो जा करके आप देखिए, उसके बाद इसको देखिए। तो चलिए इतना अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़िए।
यानी कि कहने का मतलब कोई भी यौगिक है तो उसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस होगा, सीधा सीधा कहने का मतलब। अब बात आती है यहाँ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल में हमारे पास क्या है, हमें को पता है कि ये वाला नहीं पता, लेकिन ये पता है कि H हमारा जो होगा वो प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में होगा। तो H को प्लस में तोड़ दीजिए। अब कितने H हैं? 2 H हैं। हो गया। अब 2 H जब है, पूरा का पूरा H निकल गया तो बचा क्या? SO4। अब ध्यान में रखिए क्या कि अगर एक पार्ट प्लस में जा रहा है तो दूसरा पार्ट किस में होगा? ऑटोमेटिक माइनस में होगा। तो यहाँ से ये समझने के लिए हम कर रहे हैं। तो ये SO4, अब SO4 सिंगल बार है, ध्यान दीजिएगा। SO4 एक बार है, लेकिन हमें चार्ज को बराबर रखना है। तो 2 प्लस है तो 2 माइनस होगा, यहाँ हो गया। अगर ये भी ना समझ में आया तो यार ध्यान दीजिएगा कि ये जब यौगिक बनता है तो इसका भी सल्फेट आयन जो होता है वो डबल माइनस चार्ज होता है। तो यौगिक जब बनाया जाता है तो यहाँ आप 1 मिनट के लिए कर दें कि देखिए HSO4 ये होगा, इसकी संयोजकता 1 है, इसकी संयोजकता -2 है। तो नंबर के रूप में यहाँ क्या होगा? ये, और यहाँ क्या ये होगा। किस तरह से बनाया जाता है? H2 हो गया, इसके टांग में 2 और SO4 के टांग में 1, इसका मतलब इसलिए उसके पास कुछ लिखा नहीं जाता है। तो ये यौगिक बनाने का तरीका 9th में ही बताया गया, इसको भी हमने अगली वीडियो में बताया है कैसे ये आएगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं फिर से एक बार पूर्ण विस्तार से और भी बता सकता हूँ, लेकिन इस समय के लिए इतना ही। तो क्या है कि इस तरह से बना, यानी कि समझ सकते हैं कि इसकी टांग में अगर ये 2 है तो इसकी संयोजकता उधर वाले की है। यहाँ से भी एक क्लियर हो गया एक बात कि आपको चार्ज जो है वो डायरेक्टली ऐसे देख करके रख सकते हैं। यानी ये जो टांग में आया है इसके चार्ज आया है, इस साथ इसकी बैलेंसी आई है। बैलेंसी के बारे में भी डिस्कस किया था हमने। और इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है तो इसकी बैलेंसी ये है ना। यानी कहने का मतलब कि अपोजिट बैलेंसी क्या होता है? एक दूसरे अपोजिट एलिमेंट के बराबर होता है या अपोजिट एलिमेंट का होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 प्लस हुआ, 2 माइनस हुआ, बराबर हुआ। अब ये 2 प्लस क्या हुआ? कन्वर्ट होकर के इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हुआ? H2 में बन गया, अर्थात गैस बन के उड़ा। और ये SO4 हमारा इसके साथ क्रिया करके ये बन गया। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ Mg2 क्यों नहीं लिखा है, ये भी पूछ सकते हैं आप। तो Mg2 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि Mg2 हमारा जो है, Mg की बैलेंसी जो होती है वो 2 होती है। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि यौगिक बनाना हमें इसी प्रकार से, तो क्या लिखेंगे? Mg यानी कि मैग्नीशियम, इसकी बैलेंसी 2, इसकी बैलेंसी 2, दोनों की 2 है, इधर टाइम में गुणा करें, इधर करें, तो दोनों का 2 जब आ रहा है तो Mg2 और इसका भी होल 2 करेंगे। ये 2 कैंसिल, इसलिए जब आवेश बराबर हो जाता है, यानी कि जब तो संयोजकता बराबर हो जाती है उसकी, तो हम उसमें कुछ नहीं लिखते हैं, यानी कि समान MgSO4 यही लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ 2 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दोनों की बैलेंसी क्या है? 2 है, अर्थात समान है। जब अलग होता है तब, यहाँ भी समान थी इसलिए इसके नीचे कुछ नहीं लगा था। तो इस प्रकार से यौगिक का निर्माण होता है, यानी कि ये इसके साथ जो भी इलेक्ट्रॉन दोनों अपना जो है वो ये निकाल करके या दे करके इसको दे दिया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात ये क्या होगा? बन गया हमारा H2 में, और ये बचा क्या? Mg डबल पॉजिटिव, और ये डबल पॉजिटिव इसके साथ क्रिया किया और बन गया हमारा यह प्रोडक्ट। समझ में आया? ओके, इतना क्लियर हुआ। अगला टॉपिक हमारा है धातुओं की क्षार के साथ क्रिया, है ना। अब हम देखते हैं कि बेस के साथ कैसे क्रिया करता है। इतना हो गया, आप नोट कर लीजिए इतना। ओके, चलिए धातुओं की क्षार के साथ क्रिया। दूसरा पॉइंट हमारा है धातुओं की क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अब इसमें धातु होगा हमारा और दूसरा क्या होगा हमारा? क्षार होगा। और धातु और क्षार के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा बेसिक रिएक्शन लिखेंगे जैसे हमने उसमें लिखा था, है ना, अम्ल वाले में, वैसे लिखेंगे यहाँ भी। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं जनरल रिएक्शन।
जनरल रिएक्शन, इसमें कोई धातु ले लिए प्लस क्या ले लिए, आपकी बार क्षार ले लिए, यहाँ चेंज टू, इसमें भी हमारा लवण बनेगा, है ना, ये हो गया लवण। और दूसरा क्या आएगा हमारा, यानी कि हाइड्रोजन गैस आता है। तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे हाइड्रोजन गैस होगा। देखिए यहाँ से प्लस H2 गैस ये निकलेगा। तो इसी बेसिक रिएक्शन पर यानी कि जनरल रिएक्शन पर हम दूसरा रिएक्शन करेंगे, यानी किसी एक क्षार को धातु को उठाएंगे, दूसरा क्षार को उठाएंगे और उसके साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा वो देखते हैं कैसे। यानी कि यहाँ लवण की जगह पे आप ऑक्साइड भी डाल सकते हैं, है ना, या ऑक्साइड, या ऑक्साइड भी आ सकता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं आराम से। छोटा सा धातु जो पहले लिए थे सोडियम, दूसरा हम इसका ही क्षार लेते हैं, कोई बात नहीं, पहला ही क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हुआ। अब ये चीज लेने के बाद देखिए किस तरह से रिएक्शन होगा। अगर इसकी क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले अगर इसमें हम नहीं जानते कि लवण क्या निकलेगा तो क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस निकालिए। अब हाइड्रोजन गैस निकाल दिए, बचा हमारे पास जो है वो, अब निकालना है क्या, जो बचा है उसको लवण बनाना है या ऑक्साइड बनाना है। यहाँ लवण ना बन के देखिए ऑक्साइड एक दिखेगा। ऑक्साइड का मतलब होता है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वहाँ एक धातु ऑक्साइड तैयार होता है, उसको ऑक्साइड यौगिक भी बोला जाता है। तो यहाँ से इसके साथ जब क्रिया कराएंगे हम तो क्या होगा, देखिए Na2O सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड आया। अब यहाँ दो कैसे आया, दो क्यों आया वो भी बता देते हैं आपको कि हमारे सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, चेंज टू यौगिक बनाने का नियम Na2O, इस तरह दिखा। अब इतना होने के बाद क्या करना है, हमें बैलेंस भी करना है। बैलेंस करने के लिए आपके पास रास्ते हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास कुछ नहीं, सबसे पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर दो। किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ एक बार है, यहाँ कितनी बार है, 2 बार है। अगर यहाँ हम 2 कर दें सपोज दैट, हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन बराबर हुआ तो ऑक्सीजन को बराबर करना शुरू करो तुरंत। अब ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ हम 2 का गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके टाइम में तो हम कर नहीं सकते, पीछे अभी बता दिए हैं अगले रिएक्शन में। तो यहाँ से 2 का गुणा किया, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब रही बात सोडियम की, तो सोडियम इधर देखिए 2 दूनी 4, यानी 2 इधर है, 2 बार सोडियम है, 2 का गुणा है, 2 दूनी 4, यहाँ से 2 और 1 3 सोडियम आ रहा है, वहाँ 4 आ रहा है। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है क्योंकि इन दोनों को मिलाकर के इस बराबर हो गया। बचा ये सोडियम हमारा, इसके पास अगर 2 नंबर बढ़ा देते हैं हम आराम से तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 सोडियम, इधर भी 4 सोडियम, हो गया खत्म। यानी इस तरह से आ गया। अगला आता है दूसरा धातु उठाते हैं, दूसरे इसके साथ कराते हैं, दूसरे क्षार के साथ कराते हैं। और दूसरे क्षार के साथ कराते हैं तो क्या आएगा, है ना। आगे देखते हैं अगला। आप लोग इसमें ध्यान दीजिए कि ये इतना हुआ कैसे बना, इसको आपको समझ में आया। अगला रिएक्शन में उठाते हैं दूसरा, कोई क्षार भी उठा लीजिए, दूसरा क्षार। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा। मान लेते हैं जिंक धातु उठा लिए, है ना, और क्षार हमारा यही है, सपोज दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया। तो क्या आएगा इसमें देखते हैं, चेंज टू, हमको नहीं पता क्या निकलेगा, लवण कौन सा आएगा, कौन सा ऑक्साइड है, ये नहीं जानते हैं, लेकिन एक चीज जानते हैं कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस निकाल लीजिए। चलिए H2 निकल गया, ये हुआ। अब H2 निकल गया तो बचा है ये सब। इस सब को करने के लिए एक रिएक्शन आएगा हमारा सोडियम जिंक ऑक्साइड, है ना, यानी कि Na2ZnO2, ये आएगा, यानी कि सोडियम जिंक ऑक्साइड। सोडियम जिंक ऑक्साइड जिसे कहते हैं सोडियम जिंकेट, हो गया क्लियर। ये ठोस अवस्था में पाया जाता है इसलिए इसको हम सोडियम जिंकेट भी कह सकते हैं। तो इसको संतुष्ट करिए, अब क्या होगा, सोडियम जिंकेट, ये सोडियम ऑक्साइड। अब यौगिक प्राप्त हो गया हमारा। अब यौगिक जब प्राप्त हो गया तो इसमें से हमें क्या करना है कि संतुष्ट करना है, इस रिएक्शन को क्या करना है, संतुलित करना है।
रिएक्शन संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको किसका ध्यान देना है, हमारा क्या बराबर हो जाए, हाइड्रोजन। सबसे पहले हमने कहा हाइड्रोजन अलग, हाइड्रोजन बराबर, 2 का गुणा किए हो गया हाइड्रोजन बराबर, शायद ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, देखिए 2 यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया। सोडियम की बात आती है तो 2 सोडियम भी हो गया, 2 सोडियम भी हो गया, सब बराबर। बचा क्या, जिंक, जिंक अकेले तो जिंक अकेले, कोई बात नहीं, क्लियर। यानी कि सोडियम भी 2 बार, ऑक्सीजन भी 2 बार, हाइड्रोजन भी 2 बार, सोडियम 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, जिंक 1 बार, जिंक 1 बार, हो गया खत्म। ये रिएक्शन संतुष्ट हुआ, यानी क्रिया कैसे हुआ है वो भी आपको बताते हैं। इसमें हमारा जिंक क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है पॉजिटिव में, यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन लेगा, और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 हाइड्रोजन क्या होगा, अलग होगा, अर्थात क्या होगा, एक हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और बचेगा हमारा क्या, ये Zn+ में, और ये पूरा का पूरा क्या होगा, माइनस में आएगा। इसके साथ क्रिया करके ये क्या होगा, Na2Zn O2, यानी कि सोडियम जिंकेट, ये प्राप्त होता है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, है ना। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगला रिएक्शन अभी और है, इसमें एक बैग अगर हम काफ़ी रिएक्शन को बताएंगे तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, यानी हाई स्कूल वालों, है ना। तो इतना नोट कर लीजिए, अगला वीडियो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में।